वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके साथ ही हम जो है अपने चैप्टर के बहुत ही इख्तिताम के करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सीआईए की। तो सीआईए मोस्ट फेमली आप जानते होंगे, इट्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बट व्हाट इज सीआईए इन साइबर सिक्योरिटी? सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड ए फॉर अवेलेबिलिटी। और जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास होती हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा डाटा है वो सिक्योर्ड है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि जो डाटा दो बंदों के दरमियान ट्रांसफ़र होना है या दो पार्टीज के दरमियान होना है, उन्हीं को पता चले। उसके अलावा जो है वो किसी और को वो डाटा नहीं पता चल सके। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर किसी को वो डाटा पता चल गया लेकिन वो समझ ना पाए कि इसका मकसद क्या है, तो इंटेग्रिटी हमारे पास ये होती है। और अवेलेबिलिटी ये होती है कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को डाटा सेंड करना है तो दूसरी पार्टी के पास उसको वो अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उसको ओपन करने की कोशिश करें, उस पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, जिस टाइम उनको उस फाइल की ज़रूरत है तो वो उसको एक्सेस ही ना कर सके। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द सीआईए ट्रियाड, हम इसको कहते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी की बिल्कुल बेसिक्स। और कोई भी हम जब सिस्टम बनाते हैं और उसको हम सिक्योर करना होता है तो हम सीआईए को यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंशियल है, इंटीग्रिटी उसकी कैसी है, और इज़ दैट अवेलेबल। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मालवेयर्स की। तो मालवेयर स्टैंड्स फॉर एम माल फॉर malicious एंड वेयर फॉर सॉफ्टवेयर। सो malicious सॉफ्टवेयर इज़ अ malware। तो पहले तो ये है कि हम, या आज तक आप लोग शायद, आपको पता, आप यही समझते हो कि जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं हम उनको वायरसेस कहते हैं। लेकिन विद टाइम ये चीज़ इवॉल्व हुई और अब ये है कि हम जानते हैं कि सॉफ्ट वायरसेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। और मतलब हम कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो मलिशियस हो उसको हम वायरस कह देते हैं। तो अब आपने हमेशा जब भी कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में जो है गड़बड़ कर रहा हो, आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो, उसको आपने हमेशा मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर कहना है। तो वायरस फिर उसी के अंदर एक टाइप आ जाती है उसके अंदर। वो हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। रैंसमवेयर की फर्दर टाइप्स है, स्पाईवेयर की आगे फर्दर टाइप्स हैं, एडवेयर की फर्दर टाइप्स हैं। तो ये एक पूरी फील्ड है। इसको हम कहते हैं मेलवेयर एनालिसिस, थ्रेट इंटेलिजेंस। और ये बहुत एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक और फील्ड है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं रैंसमवेयर की। रैंसमवेयर के हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में ना सारी फाइल्स को कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। और आपको जो है वो कहता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं आपको फाइल्स आपकी डिक्रिप्ट कर देता हूँ। आपकी फाइल्स कहीं जाती नहीं है, आपके सिस्टम में होती हैं लेकिन आप उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे होते। तो वो आरएसए और डिफरेंट हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, उनकी मदद से उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। जब तक आपके पास की नहीं होगी आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। और वो की अटैकर्स के पास ही होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस अटैकर्स जो है कभी आपको की नहीं देंगे बेशक आप पैसे दे दें। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म का वायरस होता है। और ये मोस्टली आता है कि जब आप फ्री सॉफ्टवेयर या पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उनमें रैंसमवेयर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करें तो ऑथेंटिक वेबसाइट से करें। स्पाईवेयर हमारे पास क्या होते हैं, दे यूज़ द, ये दे स्टील द डाटा। ये भी हमारे पास फ्री फ्री सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं और बैक एंड में जो है ये अपने स्क्रिप्ट्स रन करते हैं और आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो बैक एंड पे अटैकर्स तक पहुंचा देते हैं। एडवेयर्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये आपको स्पैम करते हैं। ये इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन ये है कि आप अपनी एक एक वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और या समटाइम्स, पहले काफ़ी फेमस हुआ करते थे, अभी भी शायद आप में से किसी के कंप्यूटर पे जो है वो google.com की जगह कोई और जो है वो सर्च इंजन जो डिफ़ॉल्ट अगर बन गया तो मैं मोस्ट प्रोबेबली यू आर अटैक्ड बाय एन एडवेयर। और वो एडवेयर जो है आपको अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है। तो आप एक दफ़ा क्या करें कि अपने गूगल को रूम को रीसेट करें और उसमें जो है डिफ़ॉल्ट एड्रेस को google.com पे वापस लें। तो इतने ये ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन ये कि दे कैन डिस्टर्ब यूर नॉर्मल यूजेज ऑफ कंप्यूटर। फिर हमारे पास आ जाते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स हमारे पास जिस तरीके से हमारे पास वायरस, जैसे बायोलॉजी में वायरसेस होते हैं एक जगह से दूसरे कैरियर के थ्रू फैलते हैं, तो ये भी हमारे पास डिफरेंट ईमेल्स, यूएसबीज
और नेटवर्क्स के थ्रू फैलते हैं, इनको हम वार्म वॉर्म्स कहते हैं। और ये डिफरेंट जो है सिस्टम को स्लो डाउन करना, सिस्टम्स को जो है वो सिस्टम्स को डिफरेंट तरीके से ना, ये सिस्टम की स्पीड स्लो कर देना, सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देना, तो इस तरीके से काम करते हैं। ट्रोजन्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमारे सिस्टम में ना ऐसे दाखिल होते हैं कि फॉर एग्जांपल, एक इसकी बहुत फेमस एग्जांपल ये होती है कि आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको कहता है कि आप, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वांट टू 10,000 रुपीज़, क्लिक दिस बटन टू गेट योर रिवॉर्ड। आप बटन क्लिक करते हैं, एक सॉफ्टवेयर, कोई चीज़ डाउनलोड होती है, और उसके बाद आपका सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है। तो ट्रोजन हमारे पास क्या होते हैं, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये एक है कि रोमन एम्पायर के वक्त में, आई डोंट नो कौन थे, रोमन्स थे कि ग्रीक्स थे, उन्होंने ना आ, अपनी फाइट के दौरान जो है ना एक बड़ा सा हॉर्स तैयार किया हुआ था, उसके साथ अपनी जंग में साथ साथ लेके जा रहे थे। तो जो एनिमी थी उन्होंने फौजियों को मार के भगा, मतलब उनको भगा दिया। पीछे ये लकड़ी का बड़ा सा जो है वो घोड़ा रह गया। तो वो उसको ट्रॉफी समझ के कि यार ये हमने ना उनसे माल गनीमत के तौर पे जीत लिया, तो उठा के किले के अंदर लेके आ गए। तो जो सिपाही थे वो इतने कोशिश, मतलब जो एनिमी थी वो काफी टाइम से दीवारों के पार से कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से दाखिल हो जाए अंदर, किले के अंदर, कि नहीं हो पा रही थी। आज जब वो घोड़े को अंदर ले गए, तो जैसे ही वो अंदर लेके गए तो उसमें से सारे सोल्जर्स एकदम से बाहर निकले। उस घोड़े के अंदर जो अंदर जगह खाली थी लकड़ी के, और उसके अंदर सोल्जर्स छुप के बैठे हुए थे, वो निकले और उन्होंने अंदर से हमला कर दिया और बाहर से भी हमला कर दिया, और इन दी एंड वो किला फतह हो गया। तो ट्रोजन क्या है कि वो आपको कुछ चीज़ ऐसी, कोई भी आप किसी वेबसाइट पे या कोई आपको एक लालच दे, ईमेल आए कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, या आपको ये है कि एडिडास ने सेल लगाई हुई है और आप भी क्लेम करें यू कैन बी इन द लकी विनर्स, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस के यू आर गोइंग टू गेट ट्रोजन वायरसेस इन योर कंप्यूटर, ट्रोजन मालवेयर्स इन योर कंप्यूटर। फिर हमारे पास होते हैं बॉटनेट्स। बॉटनेट्स हमारे पास ऐसे काम करते हैं कि आपके सिस्टम को कुछ नहीं कहते, आपका सिस्टम जो है ना वो एक हैकर ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, और अननोइंगली आपका आईपी एड्रेस जो है वो यूज़ हो रहा होता है डिफरेंट इंटरनेशनल हैकिंग इवेंट्स में, और इंटरनेशनल है ऐसे फ्रॉड एक्टिविटीज़ में। तो आपका सिस्टम जो है वो ये भी ईमेल्स के थ्रू या डिफरेंट पायरेटेड सॉफ्टवेयर और डिफरेंट तरीके से ये आपके सिस्टम में दाखिल हो सकता है। तो ये क्या करता है कि अब फॉर एग्जांपल जब डी डॉस अटैक्स होते हैं या डॉस अटैक्स होते हैं तो उसमें बॉट नेट्स यूज़ होते हैं। बॉट नेट्स क्या होते हैं कि जो अटैकर होता है वो डिफरेंट बॉट कंप्यूटर इंटरनेट वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंप्यूटर्स को अपना जो है वो अपना एक सिस्टम बना लेता है, उसमें छोटा सा उसने स्क्रिप्ट रन किया होता है। फिर वो उस डिफरेंट पीसी से जो है रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होता है एक वेबसाइट के लिए, और उस वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि वो वेबसाइट डाउन हो जाती है, क्योंकि हर वेबसाइट की एक लिमिट होती है कि उसने फॉर एग्जांपल एक टाइम में 500 लोगों को जो है वो उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उस अटैकर ने क्या किया, हज़ारों की तादाद में, 2,000 की तादाद में बॉटनेट्स क्रिएट किए, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को ना उसने मेलवेयर के थ्रू अट्रैक्ट किया और उसमें ना अपना एक स्क्रिप्ट रन किया और उनको अपने पार्ट बना लिया। अब जब उसने अटैक करना है तो वो उन सब को उस स्क्रिप्ट के थ्रू कमांड देगा कि इस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजो, इसको एक्सेस करने की कोशिश करो। और वो आपके कंप्यूटर में सामने नहीं हो रहा होगा, आप बेशक कोई सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन वो बैक एंड में ना वो एक रिक्वेस्ट जनरेट हो रही होगी उस वेबसाइट के लिए जिसपे वो डीडॉस अटैक कर रहा होगा या डॉस अटैक कर रहा होगा। तो ये इस तरीके से काम करते हैं थोड़े से। देन वी हैव फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक हमारे पास बहुत फेमस हैं, दीज आर लाइक जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो आपको कॉल्स आती हैं कि आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे नाम निकला है, इस नंबर पर कॉल करें और आपके पैसे आ जाएंगे। या फिर इस तरीके से ना कोई भी स्कैमर आपको कॉल करके कहे कि आपका पार्सल आया है, हम आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आप जो है काइंडली ये हमें बता दें, या कुछ इस तरीके से ओटीपी हमने सेंड किया है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस हमें पता चल जाएगा। तो ये होती हैं फिशिंग अटैम्प्ट्स। मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या फ़ोन कॉल के थ्रू आपको जो है अटैकर इम्पर्सोनेट करता है कि हम एक कंपनी की तरफ से हैं, या हम आपको ना कोई चीज़ दे रहे हैं। तो असल में वो क्या करते हैं, वो आपका लेजिटिमेट डेटा दे ले लेते हैं। फिशिंग अटेम्प्ट्स एक बहुत फेमस होती थी कि एट द टाइम जब 2014-16 में फेसबुक के टाइम पे, उस टाइम पे ये होता था कि लोग जो है ना वो फेक पेजेस बनाते थे फेसबुक की तरह के, बिल्कुल फेसबुक की तरह लगते थे, वो लोगों को भेजते थे कि यार मेरा फेसबुक पेज लाइक कर दो। जब कोई लाइक करने के लिए क्लिक करता था तो वो कहता था कि लॉग इन करो इस उनके लिए।
तो लॉगिन करने के लिए जब वो अपने ईमेल और पासवर्ड एंटर करता था तो वो ईमेल पासवर्ड बैक एंड पे को फेसबुक के पास जाने के बजाय वो बंद, क्योंकि वो पेज लग रहा facebook.com जैसा ही होता था, हालांकि वो facebook.com नहीं होता था, तो उसमें ईमेल पासवर्ड जो है वो अटैकर के पास चला जाता था और वो यूज़ करके आपके सिस्टम में लॉगिन कर लेता था। तो इसी तरीके से आजकल के दौर में देखें, अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट है वो लॉगिन होता है ओटीपी के ज़रिए से, आपको कोई स्कैमर कॉल करके कहे कि यार हम जो है वो फलानी एजेंसी से बात कर रहे हैं, आपको एक ओटीपी आया है, हम आपकी जो है वो रायशुमारी के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो ओटीपी हमें बता दें। आप अननोइंगली उसको बता दें ओटीपी, और उस वो आपके उधर व्हाट्सएप में लॉगिन कर ले। तो व्हाट्सएप में लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, आपका फ़ोन नंबर चाहिए और आपका वन टाइम पासवर्ड चाहिए। तो ये फिशिंग अटैक्स इस तरीके से काम करते हैं, इसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। कि आप ह्यूमंस को मैनिपुलेट करके उन पे उनके सिस्टम्स में इंटर हो जाते हैं, उनके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। देन हमारे पास होता है डॉस अटैक। डॉस अटैक की हमने पहले बात की कि डॉस अटैक में डिफरेंट मल्टीपल्स थाउजेंड्स और इवन इससे भी ज़्यादा 10,000 20,000 प्लस बहुत ज़्यादा इसमें ना, इवन मिलियंस की तादाद में ना सिस्टम्स को जो है वो अटैकर पहले अपना बॉट बनाता है। ठीक है, पहले 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 जो है वो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू ना डिफरेंट कंप्यूटर्स को अपने साथ बॉट बना लेता है। जब उसके पास एक स्पेसिफिक नंबर हो जाता है तो एक सिस्टम या एक वेबसाइट को जिसने वो क्रैश करना होता है, तो उस पे वो भेजता है डॉस अटैक भेजता है। तो क्या होता है कि उस सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाती हैं। अब सर्वर की एक लिमिट है कि वो एक टाइम पे 500 रिक्वेस्ट्स को हैंडल कर सकता है। जब 1,000 रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो सर्वर जो है वो किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं दे पाता, और सर्वर कह देता है कि सर्वर इज़ बिजी या सर्वर इज़ डाउन का मैसेज जो है सबके पास जाता है, जो लेजिटिमेट यूज़र भी होते हैं, जो उस नए वेबसाइट को वैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि डॉस अटैक में आप सर्वर डाउन कर देते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था CIA में जो ए वाला पार्ट है अवेलेबिलिटी, कि आपका जो फाइल है या आप डाटा है वो हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए यूज़र को। तो जब सर्वर क्रैश कर जाएगा तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, इंटेग्रिटी भी है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। आपको वेबसाइट जिस टाइम यूज़ करनी है उस टाइम वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, तो आपकी वेबसाइट साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से सिक्योर नहीं है। तो डीडोस अटैक और डॉस अटैक्स को जो है वो करने के लिए जो हमारे पास क्लाउडफेयर ऑथेंटिकेशन यूज़ होती है, वो मेक श्योर करते हैं कि यार ये जो आईपी रिक्वेस्ट है ये किसी बॉट नेट की तरफ से आ रही है या किसी ह्यूमन पर्सन की तरफ से आ रही है। तो वो थोड़ा वेट करते हैं, और उसमें वो आपने क्लाउड फ्लेयर को देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस करते वक्त। तो ये हमारे पास ना इसको रोकने के लिए क्लाउड फ्लेयर और डिफरेंट सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। सिमिलरली डीडोस अटैक होता है, ये भी इसी तरीके का काम करता है। उसमें होता है एक बॉटनेट एक आईपी रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, लेकिन इसमें हमारे पास एक बॉटनेट जो है ना वो मल्टीपल आईपी रिक्वेस्ट पॉइंट्स से वो भेज रहा होता है। तो इसमें ये होता है एक कंप्यूटर एक ही रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, लेकिन इसमें एक कंप्यूटर जो है वो बार बार आईपी बदल के डिफरेंट जो है वो रिक्वेस्ट भेज मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। तो इसमें हमारे पास अगर 1,000 बॉटनेट्स मिलके 1,000 रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो इधर 1,000 बॉटनेट्स मिलके 2,000 रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर की बात हमने की थी कि वो आपके कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर मैलिशियस मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो आपकी सारी आपके लैप सिस्टम को कंप्यूटर को के अंदर फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है। देन जो अटैकर होता है वो कहता है मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपको इंक्रिप्शन की दूंगा, उस इंक्रिप्शन की से आप अपना कंप्यूटर जो है वो उसकी फाइल्स जो हैं डिक्रिप्ट कर सकोगे। देन इसमें एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है इनसाइडर थ्रेट की, कि आपकी कंपनीज में जो है वो एक्सेस जो है हर एम्प्लॉय को नहीं है। एम्प्लॉय का एक्सेस कार्ड होता है, बायोमेट्रिक के थ्रू ही वो एंटर हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक एम्प्लॉय को जो है वो निकाल दिया या उसको किसी वजह से ना, तो आप या फिर यह है कि एक एम्प्लॉय आप उसको तनख्वाह प्रॉपर नहीं दे रहे, तो वो डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय हम इसे कहते हैं कि वो जो है वो एम्प्लॉय खुश नहीं है आपसे। तो वो क्या करेगा कि वो आपके कंपनी के लिए इनसाइडर थ्रेट हो सकता है। कोई अटैकर्स जो है उनको पता चले कि हाँ यार ये बंदा जो है ये आजकल कंपनी के साथ इसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो वो उसको ल्यूर करें कि यार हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम हमारा ये काम कर दो, तुमने बस ये यूएसबी जाके सिस्टम में लगानी है। ठीक है, ये तुमने अंदर से ना ये इस टाइम पे ये इस तरह से इंटरनेट के ना के साथ तुमने ये फाइल रन करनी है, या तुमने कंप्यूटर के अंदर जाके बस ये चीज़ ऐसे कर दो। तो हमारे पास इनसाइडर इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं। तो उन इनको भी एरेडिकेट करने के लिए कंपनीज डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करती हैं। दे ट्राई दैट
दे डोंट मेक देयर एम्प्लॉयज रोग एम्प्लॉयज। देन हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी की बात आ जाती है। अच्छा, अभी हमने जो बात की थी सिंपल साइबर सिक्योरिटी की बात की थी कि कंप्यूटर्स को हमने कैसे सिक्योर करना है। इस तरह जब क्लाउड है, क्लाउड की हमने पिछली वीडियो में बात की है, तो क्लाउड को भी तो हमने सिक्योर करना होता है। देन कैसे हम सिक्योर करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि हम अटैक होगा तो भाग जाएंगे। हमने जो है वो, ओ सॉरी, क्लाउड सिक्योरिटी में भी ये है कि जो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उसने भी सिक्योर करना होता है, और जो यूज़र हैं उनने भी अपनी तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो इसमें ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं कि पब्लिक क्लाउड में तो ये है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर के पास है, लेकिन जो हाइब्रिड क्लाउड है उसमें क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एंटिटीज़ के पास आ जाती है। तो ये थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट था। अच्छा, ये एक थोड़ा सा एनेक्डोट है कि हाउ सेफ इज़ योर पासवर्ड। ठीक है, अगर आपके पासवर्ड जो है वो उसका सिर्फ एक लेटर है तो वो इंस्टेंटली हैक हो सकता है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, आठ हैं, तो वो इंस्टेंटली हैक हो सकता है। और अगर उसमें सिर्फ सिंपल लोअर केस लेटर्स हैं, लेकिन अगर उसमें एक अपर केस लेटर है और आठ लेटर्स हैं, तो 22 मिनट, 19 घंटे अगर नो लेटर्स हैं। देन एट एटलीस्ट वन अपर केस लेटर और नंबर है, तो 8 डिजिट्स हैं, तो 1 घंटे में वो हैक हो जाएगा। लेकिन अगर एटलीस्ट वन अपर केस लेटर नंबर और सिंबल है, तो 8 घंटे। और अगर उसकी तादाद 12 तक है, तो 12 डिजिट तक, तो उसको 34,000 ईयर्स तक लग सकते हैं हैकर को हैक करने में। तो ये हमारे पास इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप पासवर्ड रखें तो आप रखें उसको एटलीस्ट 12 डिजिट्स, 13 डिजिट्स जो है वो बेहतरीन लिमिट है। और मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड आप कुछ इस तरीके से रखें कि कोई फ्रेज हो और उसमें आप अपर को लोअर केस कर देते हैं। अब ये सी कैपिटल आर जीरो WS@REPIN क्लोज आर पिंक, हैक मी इफ यू कैन, किंग बाबर 00। ठीक है, तो आप ई के लिए 3 यूज कर लें, वन के लिए ये सिंबल यूज कर लें, तो इस तरीके से पासवर्ड आपको याद रखने में भी आसानी होगी। और दिस विल बी मेक श्योर योर पासवर्ड इज अनब्रेकेबल। तो पासवर्ड स्टडीज़ जो है वो एक पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि देखें हम मुख्तलिफ वेबसाइट पे हमारे पासवर्ड जो हैं वो सेम ही होते हैं। और अगर एक वेबसाइट पे हमारा जो है पासवर्ड, अगर किसी को हमारा एक पासवर्ड पता चल जाए, तो न जाने हमारे वो कितने अकाउंट्स जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसमें एक वेबसाइट है, हैव आई बीन पॉन्ड, PWNED। तो इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका पासवर्ड जो है वो इंटरनेट में किसी अटैक में जो है वो सरफेस हुआ है, या डू हैकर्स नो दिस पासवर्ड और नॉट। तो आप ये चेक कर सकते हैं। और ये एक पूरा सब्जेक्ट है कि किस तरीके से हम सेफ पासवर्ड्स बना सकते हैं। तो इसमें जो है कि आप किस तरीके से अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप टाइमली अपडेट्स करें। विंडोज़ की अपडेट्स हर मंथ लॉन्च होती हैं, तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी अप टू डेट करें। और जिस तरीके से ये कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में विंडोज़ 10 की जो है सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, अपडेट्स आना बंद हो जाएंगी, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ 11 पे ले जाएं, शिफ्ट कर लें, क्योंकि वो उसकी अपडेट्स जो हैं वो कंटिन्यूड रहेंगी। देन हमारे पास ये है कि 2FA और MFA के थ्रू हम अपने पासवर्ड को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक तो होता है ना कि हमने सिंपल यूजर नेम पासवर्ड डाला और लॉगिन कर लिया, तो इसमें अगर अटैकर को जो है हमारा लॉगिन पासवर्ड पता चल गया है, तो वो लॉगिन कर लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं। हम कहते हैं कि जब लॉगिन करो तो एक OTP जनरेट हो, वो OTP जब हम इंटर करेंगे तब ही जाके हम जो है लॉगिन कर सकें। तो इसको हम कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA में हमारे पास डिफरेंट गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर आ जाता है। तो वो OTP के बजाय जो है वो आपके मोबाइल में एक कोड जनरेट हो जाता है, वो ऐप आपके अकाउंट के साथ सिंक होती है। तो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। इसमें हमारे पास एक पासवर्ड लगाने के बजाय 2 पासवर्ड होते हैं। तो जिसमें यह है कि अटैक सरफेस हमारे पास कम हो जाती है, और अटैकर्स जो हैं वो दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू आवर अकाउंट्स दैट मच इजीली। एंड सिंपली एजुकेट योरसेल्फ। जो डिफरेंट न्यूज़ में आप देखें, आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिलेंगे कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी
अटैक्स काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर साउथ एशिया में, ये अटैक्स बहुत ज़्यादा, फिशिंग अटैम्प्ट तो बहुत ज़्यादा है। हर दूसरे बंदे को जो है मैसेज आता है, ईमेल आती है, कॉल आती है कि यू वॉन्ट दिस मच अमाउंट, आप के इतने पैसे निकल आए हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करें, और फलानी जगह पे सेल लगी है, इस लिंक पे क्लिक करें आप। और या फिर आपको इस तरह, जब लास्ट ईयर जब वो रायशुमारी हो रही थी, सेंसस हो रहा था, तो उसमें लोगों को मैसेजेस आ रहे थे कि हम, मैं फलानी जगह से बात कर रहा हूँ और आपका डाटा जो है हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें ये बता दें। तो आपने मेक श्योर अपना दिमाग यूज़ करना है कि मैं, ये नंबर जो जिससे मुझे कॉल आई है, इज़ दिस लुक लाइक अ लेजिटिमेट नंबर। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, नो बडी कैन डू इट एनीथिंग ऑन द कॉल, कुछ भी नहीं होता जब तक आपको रिटर्न में कोई चीज़ ना हो। तो आपने जो है घबराना नहीं है, और आपने जो है वो ऐसी चीज़ों से बचना है, खुद भी सेफ रहें। और अब एजुकेट योर सेल्फ, मतलब ये है कि देखिए आसपास के किस तरीके से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में क्योंकि कंप्यूटर, मोबाइल्स एंड इंटरनेट्स, आईओटी डिवाइसेस जो हैं वो, दे आर ऑन द राइज। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि देखें, दो people with negative minds and they negative ideas, they will try to hack you and steal your money and all that. So it is better to stay protected and educate yourself on this topic. देन हमारे पास आ जाती हैं फायरवॉल्स। फायरवॉल्स हमारे पास क्या करते हैं, फायरवॉल्स हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होते हैं और हार्डवेयर फॉर्म में भी होते हैं। हार्डवेयर फॉर्म में अगर होंगे तो राउटर के साथ हमारा एक, हम फायरवॉल लगा सकते हैं। अच्छा, ये हम घरों में तो नहीं लगाते, तो बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अलग से जो है ना अपने सर्वर्स और राउटर स्विचेस के साथ जो है वो लगा देती हैं फायरवॉल। तो जो जो भी ट्रैफिक इंटरनेट से आती है वो पहले फायरवॉल से फिल्टर होती है, फिर वो उनके कंप्यूटर तक जाती है। तो अगर कोई हैकिंग अटैम्प्ट या ऐसी कोई बैड ट्रैफिक आ रही है तो वो फिल्टर आउट हो जाती है फायरवॉल से। ये सॉफ्टवेयर बेस भी होता है और हार्डवेयर बेस भी होता है। ओके, तो वायरसेस और मालवेयर से कैसे बचा जाए, इससे के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा ट्रस्टेड एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। तो फ्री एंटीवायरस भी ना इंस्टॉल करें, बाज़ औक़ात वही आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसका लाइसेंस ख़रीद लें। थोड़ा सा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन सेफ्टी, वो कहते हैं कि एहतियात से बेहतर कुछ नहीं है। तो अगर आप जो यार, ये आपकी कंपनी है या एंटरप्राइज है, तो आप ज़रूर एक एंटी वायरस वायरस मालवेयर ख़रीदें। फ्री एंटीवायरस पे मत रहें, वो अपडेट नहीं हो रहे होते। न्यू वायरसेस और डेफिनेशंस हर महीने लॉन्च हो रही होती हैं। अटैकर्स आर देयर, दे आर ट्राइंग टू गेट योर मनी, गेट योर डाटा। तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा एंटीवायरस यूज़ करें। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनक्रिप्शन की। इनक्रिप्शन क्या होती है, और दिस विल बी द टॉपिक फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। सिंपली ये एक प्लेन टेक्स्ट होता है, हम उसको एक एल्गोरिथम के थ्रू इनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि वो, अगर अटैकर को हमारा डाटा पता चल भी जाए तो उसको समझ ना आए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हमने सीआईए की बात की थी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी की बात की थी। जो इंटेग्रिटी हमारे पास होती है वो ये होती है कि अगर उसको, हम फॉर एग्जांपल, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रही, हमारा डाटा ब्रीच हो गया, लेकिन उसकी इंटेग्रिटी कायम रहे, क्योंकि उसको पता न चले कि हमने उसमें क्या चीज़ इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। और एज अ लास्ट रिटॉर्ट, अगर आपके पास अटैक होता है, आप पे कोई मालवेयर आपके कंप्यूटर में घुस जाता है, तो मेक श्योर कि आपका डाटा हमेशा बैकअप हो। ठीक है, आप किसी हार्ड ड्राइव पे, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे डाटा स्टोर बैकअप कर लें, क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं, ताकि ये है कि अगर आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाए, इनक्रिप्ट हो जाए, तो आपके पास बैकअप मौजूद हो। तो ये बिल्कुल एक लास्ट स्टेप होता है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी चीज़ें बैकअप में रखें, ताकि आपका डेली लाइफ और रूटीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। इट इज द स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन। इट इज यूज टू, व्हाई वी यूज क्रिप्टोग्राफी, इट इज यूज टू सॉल्व फोर डिस्टिंक्ट बट लिंक प्रॉब्लम्स: कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिप्यूडिएशन। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन। हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी की तो हमने बात कर दी कि जिसके लिए डाटा जो है इंटेंटेड है उसी को मिले। इंटेग्रिटी ये है कि अगर हमारा डाटा लीक हो जाए, अटैक हो जाए, तो उसको, फिर भी वो जो अटैकर है उसको समझना है कि डाटा में क्या लिखा गया। ऑथेंटिकेशन में ये है कि कंफर्म द मैसेज इज ऑथेंटिक। अच्छा, अब ये एक नई चीज़ है कि जब क्रिप्टोग्राफी से ये चीज़ हम मेक श्योर करते हैं कि अब आपको दो पार्सल रिसीव हों। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार इनमें से कौन सा पार्सल जो है मुझे मिल, असल में जो भी, मतलब एक कंपनी ने आपको पार्सल भेजा है,
तो एक अटैकर जो है वैसा ही पार्सल बना के उसमें अपनी चीज़ें रख के आपको भेज देता है। अब दोनों पार्स जो है वो सिमिलर है, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कंपनी ने कौन सा पार्सल भेजा है? तो उसके लिए हमारे पास क्रिप्टोग्राफी होती है, उसमें आगे पास पब्लिक प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपके पास एक पहले से की मौजूद होगी जिसके थ्रू जो है वो पार्सल जो है वो आप ओपन जब करेंगे, या उस पर कोई आपके पास ने एक निशानी हल्की सी दी गई होगी, तो उससे अथेंटिकेट हो जाएगा कि ये पार्सल जो है वो हम कंपनी की तरफ से आया। ये मैसेज अगर हम इंटरनेट की बात करें तो आप इसमें पब्लिक प्राइवेट कीज को यूज़ करते हैं और अथेंटिकेट करते हैं कि इज दिस द लेजिटिमेट डाटा, मुझे यही डाटा रिसीव होना था या ये किसी हैकर ने टेम्पर किया इस डाटा को। और नॉन रिपीटिशन ये होती है कि एक पार्टी ने आपको डाटा भेजा है और वो फिर ये डिनाई नहीं कर सकते कि यार डाटा, ये डाटा हमारी तरफ से आया है, क्योंकि वो इनक्रिप्ट होता है पब्लिक प्राइवेट कीज से। और ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये चार चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं क्रिप्टोग्राफी में। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इनक्रिप्शन की, हाउ टू प्रोटेक्ट योर डाटा। अंटिल देन, टेक केयर, हाफिज।